everyone, welcome to my YouTube channel Sarkari Naukri Adda. Hope you all are doing well. So this is the part 2 of our golden rules of English. तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं दिया है उन लोगों के लिए मैं बता देती हूँ कि इस सीरीज में हम बात करेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट रूल्स हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर के जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में बहुत बार देखे गए हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पहले वो देख लीजिए, उसके बाद ही आपको ढंग से समझ में आएगा। पार्ट 1 में हमने वर्ब डिस्कस किया था और आज पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इधर अपर राइट कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन में आप देखेंगे एक आई बटन होगा, उसमें आप क्लिक करके सीधा पार्ट 1 में जा सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट 3 शब्दों से बना है, सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। यानी कि ऐसा एग्रीमेंट जिसमें 2 वर्ड होंगे, एक सब्जेक्ट और वर्ब, यानी जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम उसका वर्ब लगाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ तो अब यहाँ देखते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं बहुत, और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपना सब्जेक्ट पहचानना है। तो जब हम सब्जेक्ट पहचानेंगे उसके बाद हम उसी के अकॉर्डिंग उसका वर्ब लगाएंगे। ओके, सो यहाँ इस सेंटेंस में देखते हैं, दिस टाइप्स ऑफ बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। अब सुनने में ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, लेकिन यहाँ क्या गलती है, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, दिस टाइप्स ऑफ या फिर बुक्स। तो काफी बच्चे सोचेंगे कि बुक्स है और बुक्स के लिए आर लगा है तो यहाँ पे ठीक है। नहीं, ये आर यहाँ पे किसके लिए लगा है, टाइप्स के लगा है, टाइप्स के लिए लगा है। तो यहाँ का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, दिस टाइप्स ऑफ। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी इसका प्लूरल ही होगा। अब यहाँ आप देखिए टाइप्स प्लूरल है तो इसके साथ दिस लगेगा कि दीज लगेगा, दीज लगेगा। ठीक है, तो जब भी टाइप से या फिर काइंड या सॉर्ट से सेंटेंस शुरू होता है तो हम इन्हीं को एज अ सब्जेक्ट लेते हैं। अगर यहाँ पे टाइप्स की जगह काइंड्स भी होता, दीज काइंड्स ऑफ बुक्स, तब भी यहाँ पे हम सब्जेक्ट किसको लेते हैं, काइंड्स को लेते हैं, बुक्स को नहीं लेते। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, आई एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश इज / आई एम टीचिंग ग्रामर। अब हमें क्या करना है, अपना सब्जेक्ट ढूंढना है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, आई। ओके, तो आई सब्जेक्ट है तो इसे अपना वर्ब चाहिए। अब ये बीच में जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वर्ब नहीं है। आई एज अ टीचर ऑफ इंग्लिश एम टीचिंग ग्रामर, इज नहीं आएगा, क्योंकि आई के साथ आपको पता होगा कि हमेशा एम लगता है ना, आई एम अ राइटर, आई एम डूइंग इट। आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, इज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इज अगेन टाइप का एग्जाम्पल आ गया। अब इधर टाइप क्या है, सिंगुलर है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी टाइप काइंड या सॉर्ट से कोई भी सेंटेंस शुरू होगा तो वो जैसा होगा, यानी कि अगर वो प्लूरल हुआ तो प्लूरल वर्ब आएगा, या फिर सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर वर्ब आएगा। तो यानी कि टाइप काइंड और सॉर्ट जब भी शुरू में होंगे तो हम इनको एज अ सब्जेक्ट लेंगे। ओके, तो यहाँ दिस ठीक है क्योंकि टाइप सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ दिस आएगा, दिस टाइप ऑफ बुक्स। अब यहाँ बुक्स समझ के आपको आर नहीं लगाना है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, दिस टाइप, ऐसी बुक्स, तो ऐसी जो है वो ये है सब्जेक्ट। ओके, तो दिस टाइप के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दीज टाइप्स, अब ये तो ठीक है, दीज के साथ टाइप्स लगेगा, ऑफ बुक्स आर। ठीक है, तो यहाँ पे आर आ जाएगा। अब ये जैसे मैंने आपको बताया था कि टाइप काइंड सॉर्ट सिंगुलर है तो क्या लगेगा, दिस लगेगा, टाइप्स काइंड सॉर्ट्स है तो दीज लगेगा, और आगे आने वाली वर्ब भी प्लूरल या सिंगुलर हो। ठीक है, अब यहाँ हम कुछ और देखते हैं, 1/3, एक ये है 1/3, 2/3। ठीक है, या फिर परसेंटेज, जब ऐसे चीजों से सेंटेंस शुरू होता है तो हम इनको कभी भी एज अ सब्जेक्ट नहीं लेते। जैसे कि आप इधर देखिए 1/3 ऑफ दी पिलर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, पिलर है, पिलर का 1/3। ओके, पिलर का 1/3 हैज रॉटेड अवे। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे 1/3 नहीं है, ये पिलर पिलर जो है वो सब्जेक्ट है। तो नाउ जब भी सेंटेंस 1/3, 2/3 या फिर किसी भी परसेंटेज से शुरू होगा तो हमें क्या करना है, उसके आगे आने वाले चीज को सब्जेक्ट लेना है। जैसे कि 1/3 ऑफ जो भी है, चाहे वो कोई पॉपुलेशन है या नंबर है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो वर्ब आएगा। जैसे अब यहाँ पे देखिए 1/3 ऑफ द पिलर है, तो यहाँ पिलर पिलर क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ क्या आएगा, हैज आएगा, हैज रॉटेड अवे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 1/3 ऑफ द पिलर्स। अब ये पिलर्स, इसका मतलब क्या आप हिंदी में देखिए कि 1/3 ऑफ द पिलर, यानी कि एक ही पिलर का 1/3 पार्ट, एक पिलर है यहाँ पे, उसी का 1/3 पार्ट जो है वो खराब हो गया है। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस का मतलब ये है 1/3 ऑफ द पिलर्स, यानी कि पिलर्स हैं कुछ, उनमें से जो 1/3 पिलर्स है, यानी कि अगर सपोज 30 पिलर्स हैं तो 30 में से 1/3 यानी कि 10 पिलर्स वो खराब हो गए। तो यहाँ आप हिंदी का आई गेस आपको मतलब समझ में आ गया होगा। ऊपर वाले में जो है एक ही पिलर का 1/3 पोर्शन जो है वो खराब हुआ है, नीचे में 30 अगर माने पिलर्स है तो उसका 1/3 यानी कि 30 में से 10 पिलर जो है वो खराब हुए। तो नीचे में क्या है, पिलर्स प्लूरल में है, तो वर्ब भी किसमें आएगा, प्लूरल में आएगा। नेक्स्ट 2/3, अब ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है बहुत। कभी कभार ये होता है कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब तो ठीक लगाई होगी, लेकिन यहाँ पे जैसे इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे, यहाँ 2/3 ऑफ द पिलर, पिलर के साथ वर्ब तो ठीक लगाइए, पिलर सिंगुलर है तो हैज भी सिंगुलर रहेगा, लेकिन यहाँ इन्होंने गड़बड़ी कर दी।
वन थर्ड के साथ जब वन लगेगा तब तो उसमें एस नहीं लगेगा प्लूरल, या फिर फोर्थ या कुछ भी हो। लेकिन अगर वन से ज्यादा आ रहा है, जैसे कि 2/3 है या फिर 2/4 है, कुछ भी और वन से ज्यादा आ रहा है, तब इसमें हम क्या लगाएंगे, एस जोड़ेंगे। 2/3 नहीं होगा, 2/3 होगा। ओके, अब परसेंटेज में आप देखिए 20%, तो अब 20% को हमको सब्जेक्ट नहीं लेना है, 20% ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि अगर 100 बच्चे हैं तो 100 में से 20 बच्चे एब्सेंट थे। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट बन गया वो स्टूडेंट्स है, जो सब्जेक्ट है वो क्या है, स्टूडेंट्स है। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग में आएगा, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आएगा। तो स्टूडेंट्स क्योंकि प्लूरल है तो हम यहाँ पे वॉज नहीं यूज करेंगे, वर यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा समराइज कर देती हूँ। जब भी परसेंट की बात आए या फिर 1/3 2/4 ऐसे की बात आए, तब हम क्या करेंगे, जो उसके आने वाला जो है, जिसकी बात की जा रही है, उसी को सब्जेक्ट मानेंगे। लेकिन जब भी टाइप, काइंड या शॉर्ट हो तो हमें इन्हीं को सब्जेक्ट की तरह लेना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। The college is holding special lecture for their students and teachers so that they may get enlightened about the economic problems. Okay? अब ये सब्जेक्ट पढ़ने में, एक बार ही पढ़ने में बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां इसमें आती है कॉमन एरर्स में। अब देखिए आप, द कॉलेज इज होल्डिंग स्पेशल लेक्चर फॉर देयर, देयर कैसे हो सकता है। अब यहाँ वर्ब तो ठीक आ गई, ठीक है, वर्ब इधर ठीक है क्योंकि कॉलेज यहाँ पे सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए वर्ब यहाँ पे आ गई इज। लेकिन क्या यहाँ पे इसका जो प्रोनाउन है वो ठीक आया है, देयर किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे, देयर यहाँ पे हुआ है कॉलेज के लिए यूज। ठीक है, द कॉलेज इज होल्डिंग स्पेशल लेक्चर फॉर देयर यानी कि कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलेज दोबारा यूज ना करना पड़े इसलिए प्रोनाउन यूज किया है, एंड देयर क्योंकि प्लूरल है तो हमें कॉलेज के अकॉर्डिंग एक प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब का ही नहीं आता, प्रोनाउन का भी आ सकता है। तो यहाँ हम यूज क्या करेंगे, इट्स। अब इट्स में भी आपको मैं एक पॉइंट बताती हूँ, दो टाइप के इट्स होते हैं, एक ITS मतलब ये वाला जो है ये हम पोजेशन के लिए यूज करते हैं, और एक होता है IT सेमीकोलन S, वो किसके लिए होता है, वो इट और इट इज के लिए होता है। ठीक है, तो इस पे बेस्ड भी एरर्स आ जाती हैं, छोटी छोटी एरर्स भी आती है। तो जब भी पोजेशन के लिए यूज करना है तो आपको यही फॉर्म यूज करनी है इट्स की, ITS। ठीक है, नेक्स्ट इज एवरीबडी, एवरीथिंग, नोबडी, नथिंग, समबडी, समथिंग, एनीबडी, एनीथिंग। ये ऐसे जो वर्ड्स हैं इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगेगी। ठीक है, ये तो काफी बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, इन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन वर्ड्स के बाद हमेशा ही सिंगुलर वर्ड लगेगा, ठीक है, वर्ब लगेगा। ओके, अभी आप यहाँ देखिए, एवरीबडी इज रिक्वायर्ड टू क्लियर देयर। अब देयर आएगा कि हिज आएगा, देयर अगेन मैंने बोला कि अगर यहाँ पे क्या है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है क्योंकि एवरीबडी को हमें सिंगुलर की तरह यूज करना है, तो इसका जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हिज आएगा। नोबडी नोज, नोज आ गया, नोबडी के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर, तो नोज, नो नहीं होगा। द ट्रबल आई हैव सीन। ओके, सम थिंग्स, अब यहाँ पे देखिए, एक तो समथिंग है, समथिंग ये एक ही टर्म है, यानी कि कुछ, समथिंग मतलब कुछ चीजें। सम थिंग्स जब अलग अलग में आएगा तब ये प्लूरल काउंट होगा। ठीक है, तो ये देखिए, सम थिंग्स आर मिसिंग इन दी कपबोर्ड, तो यहाँ पे ये प्लूरल यूज होगा। लेकिन अगर ये एक साथ होता तो हम क्या यूज करते, समथिंग इज। ओके, वहां वो समथिंग का मतलब होता कुछ। अब आप इधर देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको इधर पढ़ाया कि नथिंग क्या है, नथिंग भी एक सिंगुलर वर्ड है। तो अब जब इधर आप देखेंगे, नथिंग बट सम बुक्स इज स्लैश आर अवेलेबल, तो जब भी बट आता है तो यहाँ पे बट का मतलब क्या होगा, के सिवाय। तो बट के बाद वाला नहीं होगा सब्जेक्ट, बट के पहले वाला, यानी कि नथिंग सब्जेक्ट की तरह हमने। ठीक है, तो सम बुक्स यहाँ पे ठीक है, तो सम बुक्स यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है नथिंग। तो नथिंग बट सम बुक्स इज अवेलेबल। अब इज क्यों आया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, नथिंग है, और नथिंग क्या है, सिंगुलर है, तो नथिंग बट सम बुक्स इज अवेलेबल। तो ये आपको ध्यान रखना, बट से पहले जब आएगा एज अ सब्जेक्ट नथिंग, अगर एज अ सब्जेक्ट आ रहा है तब सिंगुलर आएगा। ओके, अब आप यहाँ देखिए, नथिंग बट सम बुक्स वॉज, अगेन वॉज किसके लिए लगा, यहाँ पे नथिंग के लिए लगा। ओके, अब आप आगे देखिए, ईच, एनी, आइदर, नन एंड नाइदर ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। ठीक है, ये सारे जो है वो हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लेते हैं, जैसे कि आपने ऊपर देखा, इनकी ही तरह ईच, एनी, आइदर, नन, ये सारे भी सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। ओके, यहाँ आप देखिए, एवरी, एवरी इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। ओके, तो ये जो है ये क्या करते हैं, एज अ सब्जेक्ट काम करते हैं, एंड एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकते हैं। लेकिन एवरी क्या है, सब्जेक्ट नहीं होता, ये हमेशा एज एन एडजेक्टिव ही काम करेगा, यानी कि एवरी के बाद हमेशा एक नाउन ही आएगा। ओके, तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आप इधर देखिए, ईच बॉय इज या स्लैश आर प्रेजेंट। अब ईच आपको कॉमन एरर में कैसे पहचानना है कि कौन सी गलती है, जैसे ही आप ईच वर्ड को देख रहे हैं या फिर एनी वर्ड को देखा, यानी या फिर एवरी वर्ड को देखा, तो आपके दिमाग में जो आपने रूल्स पढ़े हैं वो एकदम से आ जाने चाहिए कि अच्छा ठीक है, ईच आ गया सेंटेंस में, तो यानी कि इसके बाद एक नाउन आना चाहिए, नाउन आ गया। ठीक है, एंड वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलर है। ठीक है, अब ईच क्या है, सिंगुलर है, मैंने बताया था, तो इसका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको पहचानना है। तो ईच क्या है, यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है कि सब्जेक्ट कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि ईच के बाद क्या है, एक नाउन है।
तो चाहे वो एडजेक्टिव की तरह काम करे या फिर सब्जेक्ट की तरह काम करे, ईच और ये सारे वर्ड जो हैं ये सारे हमेशा ही सिंगुलर होते हैं, ठीक है। और इनके बाद क्या आएगा, इस केस में तो क्या है, जो वर्ब है वो भी सिंगुलर है, जो प्रोनाउन आगे आएगा वो भी सिंगुलर होगा जब एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। लेकिन जब ऑफ आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा यानी कि जब सब्जेक्ट ईच बन जाएगा। अब आप आगे देखिए, जैसे कि ये है ईच ऑफ द, अब यहाँ पे ईच एडजेक्टिव नहीं है, यहाँ पे ईच हमारा सब्जेक्ट बन गया है। तो अब ऐसे केसेस में जब ईच या फिर एनी या फिर ये सारे वर्ड्स एज अ सब्जेक्ट काम कर रहे हैं, तब हम आने वाला जो नाउन है इसको तो हम प्लूरल रखेंगे, लेकिन जो वर्ब होगी उसको हम सिंगुलर रखेंगे, ठीक है। जैसे ईच ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन लगेगा एंड वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा, ईच के बाद, ईच के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। ईच क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा। नेक्स्ट आइदर बॉय, अब आइदर बॉय में आइदर क्या है, सब्जेक्ट है कि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है क्योंकि उसके बाद नाउन है, तो क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब सीधा, एंड सिंगुलर ही नाउन भी लगेगा। जब एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तो नाउन भी सिंगुलर होगा एंड वर्ब भी सिंगुलर होगा, लेकिन जब सब्जेक्ट की तरह यूज होगा तब नाउन जो है वो प्लूरल होगा और वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा। अब यहाँ पे आप देखिए आइदर ऑफ द बॉयज, अब यहाँ पे आइदर क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, तो अब यहाँ पे नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा एंड वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक है। बोथ द बॉयज, लेकिन बोथ क्या है, बोथ तो नॉर्मल वर्ड है, बोथ तो हमेशा प्लूरल में यूज होगा ना, बोथ दो लोगों के लिए बता रहे हैं, तो बोथ द बॉयज आर प्रेजेंट, ये तो सिंपल प्लूरल फॉर्म है। नेक्स्ट नाइदर, अब नाइदर ऑफ द प्लांट्स में क्या है, नाइदर सब्जेक्ट है, तो क्या है, नाउन नाउन जो है वो क्या होगा, प्लूरल होगा, प्लांट्स, एंड वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, यानी कि सूट्स विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। अब आप यहाँ देखिए मैन एंड वुमेन, अब ये क्या है, एंड से कुछ चीज जुड़ रही है तो वो प्लूरल ही होगी, दो चीजों को जोड़ रहा है तो यानी कि दो चीज तो प्लूरल ही होगी। तो जब भी मैन एंड वुमेन सिंगल आ रहा है यानी कि इनके पीछे ईच एवरी कुछ भी नहीं लगा हुआ एंड ये एंड से जुड़े हैं, तब तो सिंपल जो हमारा प्लूरल वाला जो रूल है वो लगेगा। लेकिन जैसे ही एक में भी अगर ईच या फिर एवरी आ जाता है, तब हम क्या करेंगे, तब हम ईच एवरी के अकॉर्डिंग यानी कि सिंगुलर वाला वर्ब लगाएंगे। जैसे कि आप इधर देखिए ईच मैन एंड वुमेन वॉज प्रेजेंट, ना कि वर। अब यहाँ पे चाहे एंड से भी जुड़ा हुआ है लेकिन फिर भी यहाँ पे ईच आ गया ना, चाहे एक में भी क्यों ना आ गया हो, हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ईच मैन एंड ईच वुमेन वॉज प्रेजेंट, ओके। चाहे दोनों में आए चाहे एक में आए, मैन एंड वुमेन ईच वर प्रेजेंट। अब यहाँ क्या है, देखिए जब ईच यहाँ पे क्या है, ईच से शुरू हो रहा है, ओके। लेकिन जब इधर मैन एंड वुमेन पहले आ जाए, मैन एंड वुमेन ईच वर, तो यहाँ पे अब सब्जेक्ट क्या बन गया, यहाँ पे हमारा मैन एंड वुमेन सब्जेक्ट बन गया। तो इसीलिए अब यहाँ पे वर्ब किसके अकॉर्डिंग आ गई, मैन एंड वुमेन के अकॉर्डिंग आ गई, ठीक है। जो सब्जेक्ट होगा हमें उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी, ओके। अब इधर देखिए आप एवरी मैन है तो सिंगुलर होगा क्योंकि एवरी के साथ एवरी ऑफ द तो कभी नहीं लगेगा ना, एवरी मैंने क्या बताया कि सब्जेक्ट की तरह नहीं यूज होता, हमेशा एडजेक्टिव की तरह यूज होता। तो एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड वॉज, अब यहाँ पे है तीन चीजें, लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक में ही चाहे एवरी लग गया तो हम इस वर्ब को किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, एवरी के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वॉज वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ईच मेल एंड एवरी फीमेल, ठीक है, ये भी सिंगुलर होगा। ईच मेल एंड एवरी फीमेल वॉज केपेबल। अब देखो यहाँ पे भी हमने फीमेल लिखा है, फीमेल्स नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। और यहाँ हमने ऊपर क्या पढ़ा था, जब भी ईच एंड एवरी एज एन एडजेक्टिव, यानी कि एवरी तो हमेशा एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, लेकिन ईच जब एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तो उसके बाद नाउन एंड वर्ब दोनों ही सिंगुलर आएंगे, ठीक है। ये हमने ऊपर पढ़ा था, तो इधर आपने इसलिए देखा एवरी के बाद हमने क्या लगाया, सिंगुलर फीमेल, एवरी फीमेल्स नहीं, एवरी फीमेल एंड ईच मेल, ठीक है। एंड वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी क्योंकि इधर ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब जैसे ऊपर हमने क्या देखा था, मैन एंड वुमेन इधर पहले आ गया था तो मेन सब्जेक्ट क्या बन गया, मैन एंड वुमेन। अब इधर भी देखिए वी ईच, जब भी ईच से पहले आ जाएगा नाउन तो वो क्या बन जाएगा, मेन सब्जेक्ट बन जाएगा। ये इसकी ट्रिक याद करिए, याद रखिए कि जब भी नाउन ईच से पहले आएगा तो वो क्या हो जाएगा, जो नाउन होगा वो मेन सब्जेक्ट बनेगा, लेकिन जब ईच पहले होगा तो ईच सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो आप इधर देखिए वी ईच हैव, अब इधर हैव क्यों आया, क्योंकि इधर वी जो है ईच से पहले आ गया तो ये मेन सब्जेक्ट बन गया। वी ईच हैव अ ड्यूटी टुवर्ड्स अस। अब ये सेंटेंस पूरा नहीं लिखा मैंने, लेकिन इधर ये ही हमें पढ़ना है अभी, ठीक है। तो आप इसमें ध्यान रखिए वी ईच हैव, ये हैव क्यों आया, वी की वजह से। अगेन यहाँ पे देखिए नाउन यहाँ पे पहले आ गया वी के ईच के, तो ये क्या बन गया, हमारा मेन सब्जेक्ट बन गया, एंड मेन सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं he has 3 sons, ओके। सो ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो he has 3 sons but neither of them is hard working। अब नाइदर हम आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, नाइदर और नाइदर हमेशा दो लोगों के लिए यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 सन्स की बात हो रही है तो हम यहाँ पे नाइदर की जगह क्या लगाएंगे, नन। he has 3 sons but none of them is, अब देखिए none of them आ गया, none of them, तो none क्या बन गया यहाँ पे, सब्जेक्ट या एडजेक्टिव, सब्जेक्ट, ठीक है। तो none of them, अब जब ये सब्जेक्ट बनेगा तो क्या आएगा, them, यानी कि नाउन तो प्लूरल आएगा them,
बट वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगा, नन ऑफ देम इज हार्ड वर्किंग। ठीक है, अब देखिए मैंने कैसे इसको देखा, एरर तो सिर्फ ये थी कि नाइदर की जगह नन आएगा, लेकिन अब हमने ये रूल पढ़ा हुआ है तो हमारे दिमाग में फ्लैशबैक आ गया कि अच्छा नाइदर ऑफ है, तो हमने आगे भी चेक कर लिया कि इसके आगे क्या होना चाहिए था, प्लूरल नाउन होना चाहिए था और सिंगुलर वर्ब होना चाहिए था। तो जब भी आपको नाइदर ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ आए तो एकदम से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि नाउन जो होगा प्लूरल होगा और वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं आइदर दो के लिए यूज होगा, एनी जो है फॉर मोर देन टू। ओके, नाइदर फॉर टू एंड नन फॉर मोर देन टू। ओके, ये पॉजिटिव सेंस में, ये नेगेटिव सेंस में बस। नेक्स्ट इज एवरी मेंबर ऑफ द कमिटी। अब यहाँ पे एवरी एवरी तो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, ये एडजेक्टिव है एंड इसका नाउन ये है, एवरी मेंबर ऑफ द कमिटी। अब यहाँ पे एवरी मेंबर क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए वर्ब क्या लग गया हमारा, सिंगुलर। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे each of the students in the computer class has to type their own research paper this semester। अब each यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो क्या होगा, नाउन प्लूरल होगा एंड वर्ब सिंगुलर होगा, तो ये ठीक है। टू टाइप, अब देखो नाउन लग गया ठीक है, वर्ब लग गया ये भी ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है आगे एक्सटेंड होता है, प्रोनाउन की भी गलती हो जाती है। तो इधर वर्ब की बात क्या है, हैज टू टाइप देयर। अब ये देयर किसके लिए है, यहाँ ईच के लिए, यानी कि सब्जेक्ट के लिए, तो देयर तो इधर आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि ईच तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे देयर की जगह हम क्या करेंगे, हिज करेंगे। So each of the students in the computer class has to type his own research. Okay. Next is subjects like one of, either of, neither of, ये तो हमने पढ़ लिया। ये सारे जितने भी होंगे इसमें प्लूरल नाउन लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। आप वन ऑफ का भी देख सकते हैं, वन ऑफ द रीजंस फॉर हिज डिमोशन इज, वर्ब सिंगुलर है एंड नाउन प्लूरल है। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द बोल्डेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब आपको नाउन को भी देखना है, इकोनॉमिक्स मत कर देना। ठीक है, इकोनॉमिक क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। रिफॉर्म, कैसा रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म। ठीक है, तो रिफॉर्म है हमारा नाउन, तो ये होगा सिंगुलर, और सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एस पुट कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ दी जैसे ही आपको दिखा वैसे ही चेक करना है क्या नाउन प्लूरल है, नहीं है तो हमने कर दिया प्लूरल। क्या इसका जो वर्ब है वो प्लूरल है, सॉरी सिंगुलर है। अच्छा, अब हाँ, अब ये एक और नया रूल आ गया। वैसे तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, वन ऑफ द के बाद के क्या करेंगे, जो नाउन होगा उसको प्लूरल करेंगे, जो वर्ब जो होगा वो सिंगुलर करेंगे। लेकिन जब भी नाउन के बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन आता है, रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि दैट या विच या ऐसे कोई प्रोनाउन आता है रिलेटिव प्रोनाउन, तो उसके बाद जो वर्ब जो होता है वो नाउन के अकॉर्डिंग लगता है। ठीक है, यानी कि ये जो प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि ये रिलेट कर रहा है वर्ब को इससे, नाउन से। तो ये दैट किसके लिए यूज हुआ है, ये दैट इसके लिए यूज नहीं हुआ है, वन ऑफ के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने सब्जेक्ट क्या देखा था, वन ऑफ देखा था, ये दैट यूज हुआ रिफॉर्म्स के लिए। दिस इज वन ऑफ द बोल्डेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, दैट वो रिफॉर्म्स जो कि एवर दे हैव एवर बीन इंट्रोड्यूस्ड। ओके, तो यहाँ दैट किसके लिए लगा है, रिफॉर्म्स के लिए लगा है। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी ऑफ द वाला स्ट्रक्चर देखोगे सबसे पहले देखना है कि नाउन क्या प्लूरल है। अगर नाउन प्लूरल है तो ठीक है, उसके बाद आपको चेक करना है कि क्या वो नाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है, यानी कि दैट या विच आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तब तो आप सिंगुलर वर्ब को सीधा सिंगुलर कर दोगे, यानी कि वन को सब्जेक्ट बना लोगे। लेकिन अगर रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तब आप किसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाओगे, ये जो नाउन है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, एंड नाउन तो प्लूरल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, वन ऑफ द वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, दिस इज वन ऑफ द बोल्डेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट हैव। ओके, तो आई गेस ये आपको समझ आया होगा, हम यहाँ से इसको समझ लेते हैं। अभी और भी रिलेटिव प्रोनाउन वाले एग्जांपल्स आएंगे तो आप वहां पे समझ लेना। इधर देखिए, मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ अवर एफिशिएंट ऑफिसर्स। अगेन वन ऑफ आ गया, एफिशिएंट एडजेक्टिव है, ऑफिसर्स नाउन है, तो ये तो सिंपल है, आगे वर्ब की जरूरत ही नहीं है, सेंटेंस यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, तो ये नाउन प्लूरल है। मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ अवर ऑफिसर्स हु, अब देखिए यहाँ पे हु आ गया, हु अगेन इज अ रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब ये हु किसके लिए, किसको बता रहा है, आगे का जो सेंटेंस है ये हु किससे कनेक्ट कर रहा है, ऑफिसर्स से कनेक्ट कर रहे हैं, ना कि मिस्टर शर्मा से कर रहे हैं। तो ऑफिसर्स क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल है। ठीक है, अगर यहाँ पे हु नहीं होता तब हम सिंगुलर लगा लेते, लेकिन जैसे ही नाउन के बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो हम वर्ब को अकॉर्डिंग टू दी क्लोजेस्ट नाउन लगाए। ओके, नेक्स्ट हाँ देखिए, अब नेक्स्ट एग्जांपल, मिस्टर शर्मा इज ओनली वन ऑफ आवर ऑफिसर्स दैट इज या आर अलर्ट। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए ओनली आ गया। अब यहाँ पे ओनली किसके लिए है, मिस्टर शर्मा के लिए, कि मिस्टर शर्मा ही इकलौते ऐसे ऑफिसर हैं उन ऑफिसर्स में से, यानी कि इन ऑफिसर्स में से इकलौते मिस्टर शर्मा ही ऐसे ऑफिसर हैं जो कि अलर्ट है। तो यहाँ पे जो इज है, जो वर्ब है, वो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, मिस्टर शर्मा के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओनली मिस्टर शर्मा के लिए यूज हुआ है, यहाँ ऊपर वाले सेंटेंस में तो ओनली था नहीं। ठीक है, लेकिन इधर ओनली आ गया, तो अब आपको ये देखना है कि ओनली किसके लिए है, मिस्टर शर्मा के लिए कि ऑफिसर्स के लिए। ये मिस्टर शर्मा के लिए, मिस्टर शर्मा इज ओनली, ठीक है, वन ऑफ अवर ऑफिसर्स दैट। अब यहाँ पे दैट का भी कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे ओनली आ गया ना, तो ओनली की वजह से जो सब्जेक्ट है वो मेन क्या हो गया, मिस्टर शर्मा। नेक्स्ट अब आप इधर देखिए, मिस्टर शर्मा इज वन ऑफ अवर
ओनली ऑफिसर्स। अब यहाँ पे ओनली किसके लिए आ गया, ऑफिसर्स के लिए आ गया, तो यानी कि अगेन सब्जेक्ट क्या बन गया, ऑफिसर्स बन गया। ऑफिसर्स हु आर अलर्ट, यानी कि मिस्टर शर्मा उन इकलौते ऑफिसर्स में से एक है जो कि अलर्ट है, तो उन इकलौते ऑफिसर्स में से एक है, तो यहाँ पे अब सब्जेक्ट क्या बन गया, ऑफिसर्स बन गया। ऊपर में क्या था, मिस्टर शर्मा ही ऐसे इकलौते एक ऑफिसर हैं जो कि अलर्ट है। ठीक है, तो ये आई गेस सबको समझ में आया होगा इन दोनों का डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज। अब वन ऑफ द आ गया तो नाउन प्लूरल, एंड अब रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, विच भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जैसे दैट है हुआ, तो अब रिलेटिव प्रोनाउन है, ओनली है नीदर, तो क्या होगा, क्लोजेस्ट नाउन के अकॉर्डिंग लगेगा, यानी कि हैज नहीं होगा, हैव लगेगा, हैव डन वेल फॉर द पास्ट 2 years। ओके, नेक्स्ट इज वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। अब इधर अगेन सब्जेक्ट ढूंढना है आपको, वन ऑफ द आ गया, वन ऑफ द देखते ही क्या देख रहे हैं, नाउन प्लूरल ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इज। अब इज क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, वन ऑफ की हो रही है ना, वन ऑफ यहाँ पे ना, यहाँ पे क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन ऑफ तो है नहीं, है ना यहाँ पे ओनली है, तो सीधा हम वही पहले वाला जो रूल है वही अप्लाई करेंगे, वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल एंड सब्जेक्ट सॉरी वर्ब सिंगुलर, दैट इट डज नॉट इनकरेज। अब यहाँ पे वर्ब के बाद आ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, पहले नहीं आ रहा है, अगर नाउन के बाद ही आ जाएगा, अगर नाउन के बाद ही रिलेटिव प्रोनाउन हो रहा है, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन किसकी बात कर रहा है, नाउन की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अब आप ये देखिए, कोई भी, ये सदाबहार रूल है, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, कोई भी अगर दो सब्जेक्ट्स इन वर्ड से जुड़े हैं, जैसे कि एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, बिसाइड्स, इंक्लूडिंग, इन एडिशन टू, अकम्पनीड बाय, अनलाइक, रादर देन, एक्सेप्ट, इनसे जुड़े हैं, तो इनका जो वर्ब है अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट सब्जेक्ट है। जैसे कि अब देखिए इधर, द टेलीविजन अलोंग विद द रेडियो। अब यहाँ पे दो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, दो नाउन कौन से हैं, द रेडियो है एंड द टेलीविजन है, किससे जुड़ा है, अलोंग विद से जुड़ा है, तो यानी कि अलोंग। अब अगेन आपको ये देखना है, जैसे आपको अलोंग विद दिखेगा तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि हमने एक रूल पढ़ा था कि जब भी दो सब्जेक्ट अलोंग विद से जुड़े हैं या फिर ऐसे वर्ब से जुड़े हैं तो क्या आएगा, वर्ब जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। सो द टेलीविजन अलोंग विद द रेडियो इज, ना कि आर। अब दो सब्जेक्ट दो नाउन देखिए, आपको आर नहीं लगाना है, अलोंग विद के साथ क्या लगाना है, फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से। अब क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द डेकोरेशन ऑफ द वॉल्स, द रूम्स। अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द डेकोरेशन ऑफ द रूम, पहला सब्जेक्ट हमें मिल गया, द डेकोरेशन ऑफ द रूम सब्जेक्ट, इंक्लूडिंग, अब अगेन इंक्लूडिंग आ गया, इंक्लूडिंग द फर्नीचर, ये भी द फर्नीचर भी सब्जेक्ट हो गया, तो दो नाउन से जुड़ रहा है, कौन, इंक्लूडिंग, तो क्या आएगा, वर्ब आने वाला फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से, यानी कि द डेकोरेशन के हिसाब से आएगा। अब द डेकोरेशन क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज आएगा, ना कि आर आएगा। ओके, नेक्स्ट इज ऋतिक अलोंग विद हिज फैमिली। अब ऋतिक क्या है, एक सब्जेक्ट है, अलोंग विद से जुड़ गया, हिज फैमिली भी एक सब्जेक्ट है यानी कि नाउन है, एंड फ्रेंड्स, अब एंड भी जुड़ गया, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, चाहे दो भी है, चाहे तीन है, चाहे चार है, अगर वो अलोंग विद के साथ जुड़ा है तो आने वाला वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा, हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऋतिक जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज लगेगा, ना कि आर। ओके, अब ये सारे वर्ड जो है वो याद करना थोड़ी टफ है, तो मैंने तो इसको ऐसे याद किया था कि मैंने ये वाले वर्ड्स याद कर लिए थे, जैसे कि ये और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर, एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो, क्योंकि ये कम है, और बाकी जो इसके अलावा जो वर्ड्स हैं उनमें फर्स्ट सब्जेक्ट वाला होगा। ठीक है, तो जो ऊपर वाले हैं उनमें क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, और जो ये है यानी कि और, नॉर, आइदर और, एंड नाइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसमें जो क्लोजेस्ट वर्ब होगा सब्जेक्ट के, सॉरी जो क्लोजेस्ट जो सब्जेक्ट होगा वर्ब के, उसके अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, या आप इसको ऐसे याद रखिए कि ये जैसे आइदर और, नाइदर और, नॉर, एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो में है, वो आप याद रखिए, बाकी जितने भी वर्ड्स होंगे उनमें पहले वाला रूल यूज होगा। ओके, अब सेंटेंस देखते हैं, आइदर रमेश और हिज फ्रेंड्स डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर दी लॉस। अब आइदर रमेश और आ गया, और या फिर नॉर, कुछ भी आएगा जुड़ेगा दो सब्जेक्ट को, तो क्या होगा, वर्ब के जो नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है, यानी कि वर्ब ये है, यहाँ डैश है, यहाँ पे वर्ब आएगा, तो इस वर्ब के जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है, यानी कि नियरेस्ट क्या है, फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, तो फ्रेंड्स क्या प्लूरल है, तो यहाँ पे आएगा आर। चाहे यहाँ पे आइदर भी लगा है, क्योंकि आइदर में हमने क्या पढ़ा था, जब भी एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तो सिंगुलर वर्ब आएगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये और से जुड़ा है तो यहाँ पे और वाला रूल फॉलो होगा, दैट इज वर्ब जो है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, राम और हिज फ्रेंड्स। अब और से जुड़ गया, हिज फ्रेंड्स है, वर्ब के नियरेस्ट कौन है, फ्रेंड्स है, तो प्लूरल लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज डैश राम और हिज फ्रेंड्स बिजी। अब और से जुड़ा है, दो सब्जेक्ट है, राम है और एक हिज फ्रेंड्स है, अब यहाँ पे क्या लगेगा, नियरेस्ट, अब क्या हो गया, नियरेस्ट, अब इस साइड में नियरेस्ट अब हो गया राम, तो राम क्या है, सिंगुलर है, तो इज आएगा, ना कि आर आएगा। ठीक है, योर सक्सेस और योर फेलियर, अब यहाँ पे अगेन और से जुड़ गया, अब देखिए यहाँ पे एंड से जुड़ा होता है तो एंड तो सीधा हमारा प्लूरल होता है, लेकिन और से जब भी जुड़ेगा, नॉर से जुड़ेगा तो क्या होगा, नियरेस्ट सब्जेक्ट। अब नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, वर्ब के, फेलियर है, फेलियर क्या है, सिंगुलर है, तो डिपेंड्स आएगा।
ओके, नाइदर द कलर नॉर द साइज ऑफ द क्लोथ्स। तो नाइदर द कलर नॉर द, इसमें भी क्या था, नाइदर नॉर में भी क्या था, जो नियरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग लगेगा। नाइदर द साइज ऑफ द क्लोथ्स डैश, वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा, क्लोथ्स के अकॉर्डिंग। सॉरी ये क्लोथ्स नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे क्लोथ्स नहीं है ना, सब्जेक्ट यहाँ पे द साइज है, नॉट द साइज ऑफ द क्लोथ। तो सब्जेक्ट क्या है, द साइज है, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या हुआ, द साइज हुआ। तो यहाँ पे वर्ब की जगह क्या लगेगा, वॉज लगेगा। ओके, नेक्स्ट अब देखिए, नाइदर राकेश नॉर शक्ति, नियरेस्ट क्या है, प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड। अब तो देखिए यहाँ पे उसमें आ गया, पास्ट टेंस में आ गया, ठीक है, ये तो ठीक है। लेकिन अब प्रोनाउन कैसे लगेगा, प्रोनाउन भी सेम, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। ठीक है, जैसे हमने वर्ब का पढ़ा था इसमें नाइदर नॉर में, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, ऐसा ही हमारा प्रोनाउन भी सेम लगेगा। तो शक्ति यहाँ पे क्या है, लड़की है, और राकेश लड़का है, तो यहाँ हर आएगा कि हिज आएगा, हर आएगा, क्योंकि नियरेस्ट क्या है, शक्ति है। ओके, नेक्स्ट इज नाइदर ही नॉर आई डैश एबल टू फिनिश द टास्क विद इन द टाइम लिमिट। ओके, तो अब यहाँ पे एम क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये पास्ट टेंस में बात हो रही है, ठीक है, नहीं तो अगर प्रेजेंट टेंस में होती तो हम एम भी लगा सकते थे। तो यहाँ पे क्या आएगा, नाइदर ही नॉर आई, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, नियरेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी आई के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे नाइदर ही नॉर आई वॉज एबल टू फिनिश। ठीक है, तो इस सेंटेंस में नो एरर है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड द वर्ब कैन बी सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। अब देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में तो सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सो द बॉय एंड द गर्ल, अब यहाँ पे सिंपल है, द बॉय एंड द गर्ल, दोनों में आर्टिकल लगा है, यानी कि दोनों अलग अलग है, एंड से जुड़े हैं, तो यानी कि प्लूरल है। लेकिन अब इधर देखिए, द थीफ एंड नॉट हिज सन्स, अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, द थीफ, एंड से पहला वाला क्या है सब्जेक्ट, द थीफ, एंड के बाद वाला क्या है, नॉट हिज सन्स। तो सन्स किसके हैं, ये थीफ के ही तो है, तो यहाँ पे कुछ अलग तो सब्जेक्ट आ नहीं रहे, थीफ, बट थीफ के बारे में बात हो रही है, नॉट हिज सन, उसके सन नहीं, थीफ, तो रियल सब्जेक्ट क्या हुआ यहाँ पे, थीफ हुआ, तो वर्ब क्या कैसे लगेगा, सिंगुलर लगेगा। सो द थीफ एंड नॉट हिज सन्स वाज प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट आप देखिए, स्लोली एंड स्टेडी विंस द रेस, अब यहाँ एंड से जुड़ा है, दो सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे प्लूरल है, सिंगुलर क्यों, क्योंकि स्लो एंड स्टेडी यहाँ पे एक ही पर्सन की बात हो रही है, कि अगर कोई पर्सन धीरे और लगातार चलेगा, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, तो यहाँ पे एक ही पर्सन की बात हो रही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर लगेगा, भले ये चाहे एंड से क्यों ना जुड़ा हुआ। अब यहाँ देखिए, द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज या फिर आर नॉट इन टाउन। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, द यहाँ पे लगा, यानी कि एक ऐसा इंसान जो सेक्रेटरी भी है एंड ट्रेजरर भी है, अगर यहाँ पे द ट्रेजरर लिखा होता तब यानी कि दोनों की, दो अलग अलग पर्सन की बात हो रही होती, लेकिन यहाँ पे एक ही इंसान की बात हो रही है जो कि सेक्रेटरी भी है, ट्रेजरर भी है, तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है। अब आप यहाँ देखिए, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर, यानी कि द सेक्रेटरी एक इंसान है एंड द ट्रेजरर अलग इंसान है, तो ये दो इंसानों की बात हो रही है, इसलिए प्लूरल वर्ब लगेगा। ठीक है, अगर आर्टिकल दोनों में है तो दो इंसान है, एक में है तो एक है। अब यहाँ आप देखिए, माई फ्रेंड एंड एडवाइजर हेल्प स्लैश हेल्प्स मी, इसमें कैसे पता चलेगा, अब यहाँ पे आर्टिकल नहीं है, माई फ्रेंड मेरा दोस्त, जो कि वो मेरा दोस्त भी है और मेरा एडवाइजर भी है, तो यहाँ पर्सन एक ही है, लेकिन एंड से जुड़ा है, वो क्या बता रहा है, ये एडवाइजर क्या बता रहा है, ये इसी के बारे में बता रहा है कि मेरा दोस्त, जो कि दोस्त भी है और एडवाइजर भी है, उसने मेरी मदद की, तो यहाँ पे ये क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो वी विल यूज हेल्प्स। ओके, तो सम मोस्ट ऑल के साथ क्या होता है, जब भी सम मोस्ट ऑल सिंगुलर वर्ब के साथ लगते हैं, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगते हैं, तो उनमें हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होती है, लेकिन अगर एक, तो उनमें हमेशा प्लूरल वर्ब लगती है। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि अगर आप इधर देखिए, सम वाटर, अब सम आ गया एंड वाटर क्या है, नाउन है, लेकिन कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो अनकाउंटेबल यानी कि जिनको हम गिन नहीं सकते, जो क्वांटिटी में हम, है ना, मेजर करते हैं, तो सम वाटर, वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल है तो क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। लेकिन वहीं अगर सम के आगे काउंटेबल नाउन लग रहा है, यानी कि स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे काउंटेबल है, तो सम स्टूडेंट्स वर एब्सेंट। ओके, सम मनी, अगेन मनी क्या है, अनकाउंटेबल है, तो सम मनी इज नीडेड। सम ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस, अब यहाँ पे सम क्या सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, यहाँ पे तो एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा था ऊपर, यहाँ ये सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो सम ऑफ द रिचेस्ट बिजनेस मैग्नेट्स लिव इन मुंबई। तो यहाँ मैग्नेट्स किसके लिए आया है, सम के लिए आया है, क्योंकि सम क्या है, सम का भी मैंने बताया था कि सिंगुलर की तरह भी यूज हो सकता है, प्लूरल की तरह भी यूज हो सकता है। ठीक है, तो क्योंकि ये काउंटेबल है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन लगाएंगे। नेक्स्ट इज बोथ दी बुक्स, अब यहाँ पे बोथ है तो बोथ तो हमेशा प्लूरल ही आएगा, बोथ दी बुक्स रिक्वायर्ड। ठीक है, अब ये देखिए, फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू, तो अगर इनके बीच में तो अगर इनके बीच में आप लोगों को कंफ्यूजन है, तो मैं नया इसके लिए अलग से एक वीडियो बना सकती हूँ, डिफरेंस बिटवीन फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू,
क्योंकि ये काफी कंफ्यूजिंग होता है। तो देखिए मैं आपको ब्रीफली अभी इसका डिफरेंस बता देती हूँ। फ्यू का मतलब होता है कि एकदम नेग्लिजिबल, बहुत कम, ठीक है। अ फ्यू जो होता है थोड़ा पॉजिटिव सेंस में होता है कि मतलब थोड़ा सा, ठीक है। तो फ्यू इज अ नेगेटिव वर्ड, अ पॉजिटिव होगा, एंड द फ्यू मतलब होता है जितना भी बचा कुचा है, ठीक है। सो द फ्यू मतलब बचा कुचा जितना भी है। तो ये अभी मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया। अगर आपको इसका डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो आप इधर देखिए, फ्यू चाहे कम हो या थोड़ा भी हो या नेग्लिजिबल हो, कितना भी हो, ये होते प्लूरल ही है, ठीक है। सो फ्यू स्टूडेंट्स होगा, अ फ्यू स्टूडेंट्स होगा, एंड द फ्यू स्टूडेंट्स होगा। आप काफी लोग सोचेंगे कि लिटिल का क्या करना है। तो फ्यू जो होता है वो हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, एंड लिटिल हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो हमेशा ही सिंगुलर आता है ना। तो लिटिल का हम यहाँ पे प्लूरल में नहीं यूज करेंगे, चाहे तो लिटिल का हम यहाँ पे प्लूरल में नहीं यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन फ्यू के तीनों केसेस में हम प्लूरल लगाएंगे, ओके। तो नेक्स्ट अब आप देखिए अ लॉट। तो अ लॉट एक वर्ड होता है, लेकिन अ लॉट्स कुछ नहीं होता, ठीक है। ये एक रॉन्ग वर्ड है, सिर्फ हमें अ लॉट यूज करना है। लॉट्स ठीक है, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, या फिर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, ठीक है। अ लॉट ऑफ वाटर, अब यहाँ पे वाटर आ गया। वाटर अगेन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पे अ लॉट ऑफ दिखने में ऐसे लग रहा है कि क्वांटिटी बहुत ज्यादा है तो प्लूरल लगाएंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि यहाँ पे नाउन क्या है, नाउन यहाँ पे है हमारा अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। लेकिन अगर इधर होता तो स्टूडेंट्स क्या है, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स जो है वो काउंटेबल है, इसलिए यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगता है, ठीक है। तो अब ये नेक्स्ट देखते हैं हम, मेनी नंबर, अ मेनी, अ नंबर, मेनी अ, ठीक है। मेनी नंबर, अ मेनी नंबर के लिए सेम रूल है, दोनों में प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब लगेगा। लेकिन मेनी अ के बाद क्या लगेगा, सिंगुलर नाउन लगेगा, सिंगुलर ही वर्ब लगेगा। कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं इधर। सो मेनी स्टूडेंट्स, मेनी यानी कि ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन आ गया, मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। अब यहाँ पे नाउन भी प्लूरल है एंड वर्ब भी प्लूरल है, ठीक है। लेकिन मेनी अ का मैंने क्या बताया था, एक्सेप्शन है, यहाँ पे नाउन भी सिंगुलर होगा एंड वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो मेनी अ स्टूडेंट इज प्रेजेंट, ओके। अब अ नंबर कौन सा आ गया, ये सेकंड वाला। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, दोनों ही नाउन एंड वर्ब प्लूरल है। तो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नाउन प्लूरल एंड आर भी प्लूरल, ओके। लेकिन द नंबर, अ नंबर और अ नंबर और अ मैनी में तो प्लूरल है दोनों, लेकिन द नंबर और द मैनी में क्या आएगा, यहाँ पे हमें नाउन को तो प्लूरल रखना है लेकिन वर्ब को सिंगुलर रखना है, ठीक है। इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं, इसके आगे वाला जो है द मेजोरिटी। अब देखिए आपको ये द मेजोरिटी भी आपको इसी के साथ पढ़ लेना है। आपको ये ध्यान रखना है कि मैनी नंबर, अ मैनी, अ नंबर, और द मेजोरिटी, अ मेजोरिटी, इन सब में प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है। लेकिन मैनी अ के बाद क्या आएगा, सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब, एंड द नंबर, द मैनी के बाद आएगा नाउन प्लूरल एंड वर्ब सिंगुलर। अब आप एग्जांपल्स के थ्रू देखिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी नाउन प्लूरल है लेकिन वर्ब क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। मोर देन वन, अब यहाँ मोर देन वन है तो वर्ब वन क्या है, वन के बाद हमारा सिंगुलर नाउन लगेगा, मोर देन वन स्टूडेंट, ओके, नॉट स्टूडेंट्स। मोर देन टू, अगर टू आ रहा है यहाँ यानी कि वन से ज्यादा अगर आ गया, तब हम यहाँ पे कौन सा नाउन यूज करेंगे, प्लूरल नाउन यूज करेंगे। सो मोर देन वन सिंगुलर नाउन, लेकिन मोर देन टू प्लूरल नाउन, ठीक है। अब नाउन प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब भी प्लूरल आएगा, ओके। सो मोर स्टूडेंट्स देन वन आर प्रेजेंट। अब यहाँ पे इसका सेंस क्या बन रहा है, मोर स्टूडेंट देन वन, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है यानी कि वन से ज्यादा यानी कि प्लूरल। सो मोर स्टूडेंट्स देन वन, या फिर मोर स्टूडेंट्स देन टू, ठीक है। तब टू भी होता तब भी यहाँ पे प्लूरल आता, क्योंकि इधर कंपैरिजन की बात होती है, ठीक है। तो मोर स्टूडेंट्स देन वन आर प्रेजेंट, ओके। अब ये मैनी अ वाला आ गया। मैनी अ में हमने क्या पढ़ा था ऊपर, नाउन भी सिंगुलर एंड वर्ब भी सिंगुलर। मैनी अ गर्ल गोज टू कॉलेज इन टाइम, ओके। अ गुड मैनी गर्ल्स गो टू कॉलेज इन टाइम। अ गुड मैनी के बाद क्या आएगा, नाउन प्लूरल एंड वर्ब भी प्लूरल। मैनी अ के बाद तो अब यहाँ पे जो गुड है, गुड यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, ठीक है ये अ मैनी ही, जैसे ऊपर हमने अ मैनी पढ़ा था ना, वैसे है यही अ मैनी ही, बट एडजेक्टिव गुड लग गया। रूल यहाँ पे अ मैनी का ही फॉलो होगा, यानी कि नाउन भी प्लूरल एंड वर्ब भी प्लूरल, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, द मेजोरिटी को मैंने आपको बता दिया था कि प्लूरल नाउन होगा एंड प्लूरल ही वर्ब होगा। सो द मेजोरिटी ऑफ वुमेन, वुमेन में क्या है, ई आ गया तो यानी कि प्लूरल है, ए है तो सिंगुलर है। तो द मेजोरिटी ऑफ द वुमेन टीचर्स आर, ठीक है, आर persuading the principal to consider their demands, okay। नेक्स्ट अब आप ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, 500 रुपीज। अब ये रुपीज को देख के आप प्लूरल मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल अमाउंट की बात हो रही है कि 500 रुपीज इन अ कलेक्टिव सेंस इट इज यूजिंग, ठीक है। 500 रुपीज इज अ से आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पे कलेक्टिव सेंस की बात हो रही है, ये अलग अलग 500 रुपए नहीं है, इकट्ठा 500 रुपए की बात हो रही है। तो 500 रुपीज इज अ गुड अमाउंट, ओके। नेक्स्ट अगर आप यहाँ देखेंगे तो 500 रुपीज वर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है।
यहाँ पे 500 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आ जाएगा, प्लूरल सेंस आएगा। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये एक नाउन का भी पार्ट है, ठीक है। ये आपको नाउन चैप्टर में जब मैं पढ़ाऊंगी तब इसको थोड़ा इलेबोरेट वे में हम पढ़ेंगे। अभी आप ये ध्यान रखिए कि अगर कलेक्टिव सेंस में बात आ रही है, जैसे कि नाउन में आप में से काफी लोगों ने पढ़ा होगा कि टीम मेंबर्स के लिए भी यूज होता है। जब कलेक्टिव सेंस में बात आती है तो हम सिंगुलर यूज करते हैं, एंड अगर डिस्ट्रीब्यूशन में बात आती है तब हम कैसे यूज करते हैं, उसको प्लूरल सेंस में यूज करते हैं। तो यहाँ पे कलेक्टिव सेंस शो कर रहा था, एंड इधर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो हम प्लूरल यूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट इज 10 माइल्स। अब यहाँ पे 10 माइल्स भी क्या है, एक सिंगुलर टर्म है, क्योंकि कलेक्टिव सेंस में यूज हो रहा है। आ गया ना, आ गया तो यानी सिंगुलर। 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। 100 रुपी नोट वॉज, अब तो यहाँ पे ये तो सिंपल ही है, सिंगुलर, क्योंकि आ गया। एक 100 रुपए का नोट वॉज सिंगुलर, ठीक है। 100 रुपी। अब देखिए, अब यहाँ नोट है, ये भी पार्ट आपका जो है नाउन में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता देती हूँ। 100 रुपी नोट। अब नोट क्या है हमारा, नोट हमारा नाउन है। नाउन को क्या चाहिए, इसका एडजेक्टिव चाहिए। तो एडजेक्टिव के केस में जब भी ऐसा यूज होगा तो वो प्लूरल सेंस में नहीं आएगा, हमेशा सिंगुलर सेंस में आएगा। तो 100 रुपी नोट होता है, ठीक है। सो अब ये सिंगुलर है क्योंकि, तो वर्ब भी जो होगी वो सिंगुलर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब आप देखिए, कुछ वर्ड्स हैं जैसे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जब सब्जेक्ट की तरह यूज होता है तब सिंगुलर होता है, कैलकुलेशंस की तरह जब यूज होता है तो प्लूरल होता है। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, सिविक सब्जेक्ट की तरह यूज होता है सिंगुलर होगा, सिविक सेंस की तरह यूज होगा तो प्लूरल होगा, पॉलिटिक्स में भी, स्टैटिक्स में भी जब डेटा होगा तो प्लूरल होगा, सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर होगा, ठीक है। ये कुछ वर्ड यहाँ आप देखिए एग्जाम्पल में, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स क्या है, सब्जेक्ट वाला पॉलिटिक्स है ना। सब्जेक्ट जो पॉलिटिक्स जो होती है हमारी, उसको कहते हैं पॉलिटिक्स। अगर ओपिनियन के सेंस में यूज हो, यानी कि अब यहाँ देखिए, गांधी जी इज पॉलिटिक्स, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स सब्जेक्ट वाला नहीं है, यहाँ पॉलिटिक्स क्या है, गांधी जी की ओपिनियंस। तो जब भी पॉलिटिक्स ओपिनियंस के सेंस में यूज हो तो प्लूरल की उसमें यूज होगा, यानी कि गांधी जी पॉलिटिक्स आर गुड। लेकिन जब भी सब्जेक्ट के सेंस में यूज हो तो वो एज अ सिंगुलर वर्ब यूज होगा, ठीक है। अब ये कुछ हैं वर्ड्स, आप देखिए, मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, बिलियर्ड्स, डार्ट्स गेम्स है, एंड ये बीमारियां हैं। ये जितने भी एस से जो एंड होते हैं, ये क्या है वर्ड्स, ये लगने में तो ऐसे प्लूरल लग रहे हैं लेकिन ये सिंगुलर है, ठीक है। तो मीजल्स इज आएगा, आर नहीं आएगा। ये एस है, ये भी नाउन का एक पार्ट है, लेकिन आप इधर कवर कर सकते हैं। तो मीजल्स आर नहीं होगा, सॉरी, ये सिंगुलर होगा, ठीक है। बिलियर्ड्स लगने में ऐसे लग रहा है कि प्लूरल है, लेकिन ये एक सिंगुलर वर्ड है, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड्स हैं आपको देखने पड़ेंगे। बिलियर्ड्स इज एन इंटरेस्टिंग गेम, ओके, तो ये सिंगुलर वर्ब है, ओके। नेक्स्ट इधर देखिए, द हिमालयाज। अब यहाँ द हिमालयाज को प्लूरल की तरह क्यों यूज किया है, क्योंकि यहाँ द हिमालयाज क्या है, हिमालयाज क्या है, पूरा रेंज है, एक पहाड़ की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। द हिमालयाज पूरी एक रेंज है, तो हम हिमालयाज को क्या यूज, कैसे यूज करेंगे, एज अ प्लूरल नाउन यूज करेंगे। सो द हिमालयाज आर माइटी, ओके। लेकिन अगर हम सिर्फ एक पहाड़ की बात करें, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, तब हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ओके। कुछ बुक्स के नाम है, जैसे अरेबियन नाइट्स, गुलिवर्स ट्रैवल्स, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ये सारे क्या है, सब सिंगुलर वर्ब लेंगे, ठीक है। अगेन, नो गर्ल एंड नो बॉय वॉज प्रेजेंट, ये भी सिंगुलर होगा। क्यों, क्योंकि नो यहाँ पे कैसे काम कर रहे हैं, एज एन एडजेक्टिव काम कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा था ना, जब भी एज एन एडजेक्टिव काम करेगा तो क्या होगा, ईच, नो, ये सब कैसे लगेंगे, सिंगुलर वर्ब की तरह लगेंगे, ठीक है। नो गर्ल एंड नो बॉय वॉज प्रेजेंट, ओके। द ऑनेस्ट, द ऑनेस्ट इज रिवॉर्डेड कि आर रिवॉर्डेड, आर रिवॉर्डेड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे द ऑनेस्ट उन सभी लोगों की बात कर रहे हैं जो कि ऑनेस्ट है। तो यहाँ पूरी पॉपुलेशन बता रही है कि जितने भी लोग ऑनेस्ट है वो सब दे आर रिवॉर्डेड, ओके। द पुअर, अब यहाँ पे द पुअर सिर्फ एक पुअर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पूरा उनका जो जितने भी पुअर लोग हैं उन सब की बात हो रही है, तो ये प्लूरल सेंस में आएगा, ठीक है। द रिच हो या फिर द पुअर हो, तो ये पूरा उनका पॉपुलेशन के बारे में बता रहे हैं, ओके। अगेन आप यहाँ पे देखिए, नो कैसा यूज हो रहा है, एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। एम्प्लॉय क्या है, नाउन है, नाउन के साथ एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो ये काफी इजी है, लेकिन आपको बस ये है कि ध्यान रखना है, आपको बार बार पढ़ते रहने से, ठीक है ना, वरना आप भूल जाएंगे। नेक्स्ट हमने ये पढ़ा अभी कि द पुअर, यानी कि पूरा जो उनका क्लैन है, जितने भी लोग पुअर है उनके लिए यूज हो रहा है, तो प्लूरल होगा। द इलाइट, द इलीट, ये भी प्लूरल होगा। द पुअर क्लास, लेकिन अब यहाँ पे देखिए, द पुअर क्लास जो है वो एक क्लास की बात करी जा रही है, तो क्लास क्या, अगर क्लास नहीं होता तो हम प्लूरल की तरह यूज करते हैं, लेकिन सिंगुलर की तरह यूज करेंगे कब, जब यहाँ पे क्लास की बात की जा रही है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये सिंगुलर हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये जो कुछ रूल्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए, जो मैंने पढ़ाए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में तो वैसे सारा ही इंपॉर्टेंट होता है, बट फिर भी जो जो चीजें मैंने टिक की है उनको आपको बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाना है।
एंड आप कुछ पढ़े ना पढ़े, ये वाला चैप्टर तो जरूर पढ़ के जाना, कि क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस तो पक्का इस चैप्टर से आते ही आते हैं, ठीक है। सो ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे नाउन, ठीक है। सो दैट वी विल कवर इन पार्ट 3। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मुझे पर्सनली डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, एट माई इंस्टाग्राम आईडी, यूजर नेम आईडी @सरकारी नौकरी, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट to collect the PDF of these slides from the description box below. So follow me on Instagram for regular updates and click on the bell icon for the same on YouTube. Thank you.